विशेषज्ञ की टीम रख रही निगरानी। चीता टास्क फोर्स के अधिकारियों की हुई बैठक। और आइए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। हिंदू राष्ट्र की मांग के बीच सनातन बोर्ड की मांग ने भी जोर पकड़ लिया है। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बाद पंडोखर महाराज और कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जैसे संतों ने सनातन बोर्ड की आवाज को और मुखर कर दिया है। दलील यह कि मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड है तो हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता। देश में बड़े हिंदू मंदिर सरकारों के अधीन हैं, पर कोई गुरुद्वारा, चर्च या मस्जिद सरकारी नियंत्रण में काम नहीं करता। देश में मुस्लिम धर्म से जुड़ी संपत्तियों के लिए वक्फ बोर्ड मौजूद है, लेकिन ऐसा कोई बोर्ड सनातन धर्म से जुड़े मंदिरों, मठों या दूसरी संपत्तियों के लिए नहीं है। जी हां, हिंदू राष्ट्र की मांग के बीच अब सनातन बोर्ड पर डिबेट तेज होती जा रही है। सवाल उठने लगा है कि जब वक्फ बोर्ड है तो फिर सनातन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता। प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने अपनी कथा के दौरान सनातन बोर्ड बनाने की मांग उठा दी है। देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि सनातन बोर्ड बनाया जाए और उसकी जिम्मेदारी धर्माचार्यों को दी जाए। मैं तो कहूंगा सनातन बोर्ड का निर्माण हो, जैसे वक्फ बोर्ड है वैसे ही सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए, जिस सनातन बोर्ड के निर्माण के बाद सरकारी कर्मचारी की बजाय सारे धर्माचार्य होने चाहिए। धर्माचार्यों के संरक्षण में वो सनातन बोर्ड बने, चाहे सरकार देख रेख करे, लेकिन धर्माचार्य उसके पदाधिकारी हों। ये पहला मौका नहीं है जब सनातन बोर्ड की मांग उठी है। इससे पहले भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर भी सनातन बोर्ड बनाने की मांग कर चुकी हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि जैसे देश में मुस्लिम धर्म से जुड़ी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए वक्फ बोर्ड है, उसी तरह सनातन धर्म से जुड़े मंदिरों, मठों और तीर्थों की संपत्ति को सनातन बोर्ड बनाकर उसके तहत लाया जाना चाहिए। होना ही चाहिए। वक्फ बोर्ड है, पहले से बना दिया गया है। भाई सनातन का तो सब कुछ है, इनका तो पहले से ही होना चाहिए। विलम्ब है पर हो जाएगा। आप केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे? बिल्कुल, मेरा काम है, मैं अपना करूंगी। और सनातन धर्म के लिए जीती हूँ, सनातन धर्म के लिए मरती हूँ। इस राष्ट्र धर्म, सनातन धर्म राष्ट्र धर्म है, राम राष्ट्र है, राष्ट्र राम है, और इसलिए सनातन धर्म में ही सब कुछ है। ये हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, परम वैभव पर पहुंचेगा। ये हमारा विश्वास है और ये होकर रहेगा। सिर्फ देवकी नंदन ठाकुर या प्रज्ञा ठाकुर नहीं, बल्कि बागेश्वर धाम सरकार से लेकर पंडोखर महाराज तक सनातन और हिंदू राष्ट्र की आवाज मुखर करने वालों का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में सभी वर्ग समान रूप से उपेक्षित रहे, परेशान रहे। अब हिंदू धर्म गुरु भी सनातन बोर्ड की मांग करने लगे हैं, जो कि प्रमाणित करता है कि हिंदू धर्माचार्य भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा जो हिंदू धर्म के लिए काम किए जाना चाहिए उनसे संतुष्ट नहीं है। सनातन बोर्ड की मांग पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर सनातन बोर्ड की मांग हो रही है, तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि पहले से जो बोर्ड बने हुए हैं उन बोर्ड की तरफ सरकार ध्यान दे, और सरकार का काम है ये बोर्ड को बनाना। सनातन बोर्ड बने या कोई और बोर्ड बने, सरकार के पास बजट हो। जिस तरीके से क्या धर्म विभाग है, मेरा सवाल है, धर्म विभाग है वो सनातन बोर्ड का काम नहीं कर रहा, जो आप नए बोर्ड के बनाने की मांग कर रहे हैं। और अगर मदरसा बोर्ड या वक्फ बोर्ड की करें तो मैं खुद ये कहना चाहता हूँ, सरकार पिछले कई सालों से मदरसा बोर्ड की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। नए बोर्ड को बनाना मैं समझता हूँ अभी इतना ज़रूरी नहीं है। सवाल ये उठ रहा है कि कोई भी मस्जिद या कोई भी चर्च सरकार के नियंत्रण में नहीं है। इस्लामिक व्यवस्था में धार्मिक स्थलों को चलाने के लिए वक्फ बोर्ड है और चर्च के लिए ईसाइयों की भी अपनी व्यवस्था है। ऐसे में पंथ निरपेक्ष देश में सनातन से भेदभाव क्यों? मांग की जा रही है कि दूसरे धर्म की तरह सनातन धर्म के लिए भी समान नीति होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान एक तरफ दिवालिया होने से बचने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन मांग रहा है, IMF जिसे कहा जाता है, और दूसरी ओर शनिवार को पड़ोसी मुल्क के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने यह कह दिया कि पाकिस्तान तो पहले से ही दिवालिया हो चुका है।
पाकिस्तान की आर्थिक तंगी को लेकर रक्षा मंत्री ने यहां तक कह दिया कि अब IMF भी हमारी मदद नहीं कर सकता, हमें खुद ही इसका समाधान ढूंढना होगा। पाकिस्तान में हालात बेहद नाजुक हो चुके हैं। महंगाई चरम पर है, रोटी पानी के लिए भी वहां लाले पड़ गए हैं। इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, हमें अपने पैरों पर खड़े होने की जरूरत है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। पड़ोसी मुल्क के रक्षा मंत्री ने यहां तक कह दिया, पाकिस्तान डिफॉल्टर नहीं हो रहा बल्कि हो चुका है। पहले सुनिए ख्वाजा आसिफ का ये बयान। जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुल्क को स्थिर देश बनने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होने की जरूरत है, क्योंकि IMF के पास पाकिस्तान की समस्याओं का समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ये दशा बीते 7 दशकों में संविधान और कानून व्यवस्था का सम्मान नहीं करने का नतीजा है। पाक रक्षा मंत्री ने पूर्व इमरान सरकार पर देश में आतंकवादियों को पनाह देने का बड़ा आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि 2.5 साल पहले पाकिस्तान में आतंकवादी लाए गए थे, जिसकी वजह से टेररिज्म की मौजूदा लहर आई है। इतना ही नहीं, पाक रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान में करप्शन की कलई भी खोली। एक क्लब है जो लाहौर में 1500 कनाल पे है, उसका 5000 रुपया किराया है महीने का, और यहाँ पे गरीबों की झुग्गियां जो है, गरीबों की बस्तियां जो है, उन पे बुलडोजर चलाए जाते हैं ताकि उनके ऊपर जो है रियल एस्टेट माफिया जो है अपने पैसे बनाए। मेरी इस ट्वीट के जवाब में आए लोगों के कि आप GOR देख लें, सबसे ज्यादा कीमती जमीन है वो, 200-300 मिलियन डॉलर के लिए मैंने खुद देखा है मिन्नतें करते हुए अपने हुक्मरानों को, मैं उनके साथ होता हूँ। खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुले मंच से ये मान रहे हैं कि उनके मुल्क में आतंकियों को पनाह दी गई और सरकार के आलोचकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। पाक रक्षा मंत्री का ये बयान उस वक्त आया है जब पाकिस्तान सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। रिकॉर्ड मुद्रास्फीति और गंभीर रूप से कम हुए विदेशी मुद्रा भंडार ने पाकिस्तान के सामने कंगाली का संकट खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान का आर्थिक संकट इतना गंभीर है कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी तुरंत मदद की जगह मुश्किल शर्तों की फहरिस्त पकड़ा ली है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान की मदद करने के नाम पर हाथ खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब आपको दिखाते हैं डर और रोमांच की वो तस्वीर जो कम ही देखने को मिलती है। पन्ना टाइगर रिजर्व में जो कुछ हुआ उसे देखकर पर्यटकों के साथ एक तेंदुए की सिट्टी पिट्टी भी गुम हो गई। देखिए जरा एक बाघ पेड़ के नीचे बड़ा आराम फरमा रहा है, लेकिन इसे तो तेंदुए का इंतजार है जो बाघ से बचने के डर से पेड़ पर चढ़ा हुआ है। लेकिन बाघ ने भी हार नहीं मानी और घंटों इसी इंतजार में बैठा रहा कि तेंदुआ कब पेड़ से नीचे आएगा। और देखिए तेंदुए ने पेड़ से जैसे ही छलांग लगाई, बाघ ने इस तेंदुए को घेर लिया। और फिर क्या था, तेंदुआ अपनी जान बचाने के लिए बाघ के सामने गिड़गिड़ाता हुआ नजर भी आ रहा है। कभी वो पूंछ हिलाता, कभी लोट लोट कर बाघ को सलाम ठोकता, मानो ये कहता कि जान की भीख दे दो। वाकई तभी कहा जाता है कि जंगल का राजा टाइगर है। पन्ना टाइगर रिजर्व की यह तस्वीर अब वायरल हो रही है। इस बीच वाहनों में सवार पर्यटक भी तस्वीरें देखकर रोमांचित तो हुए ही, लेकिन कहीं न कहीं डर भी उनमें नजर आया। पर्यटकों ने इस नजारे को कैमरे में कैद कर लिया। देखिए जरा तस्वीरें। Tiger in the jungle, looking at the leopard. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड